Good evening students. Today we are going to study the histology of alimentary canal. Alimentary canal का लास्ट जो पार्ट थे जिसके अंदर आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनल कैनाल एंड एनस जो था उनका डिस्कशन अब तक अपने कर लिया था। आज अपने बात करें कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर और वी कैन से हिस्टोलॉजी जो है इंटरनल यानी टिश्यू लेवल की स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है उनका डिस्कशन अपने इस वीडियो में करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, उसको कट करते हैं, तो उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आप लोगों को आउटसाइड टू इनसाइड, बेटा ये आउटसाइड है, आउटसाइड टू इनसाइड आप चलेंगे तो फर्स्ट लेयर जो आती है एलिमेंट्री कैनाल की आउटर बाउंड्री जो होती है, उस एलिमेंट्री कैनाल की आउटर बाउंड्री को आप बोलते हैं सीरोसा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इस मार्कर की कंडीशन बताता हूँ। सपोज दैट इस मार्कर का आप टीएस सेक्शन लेते हैं अपने इसको, तो इस टाइप से इसको कट करते, तो कट करने पे सबसे पहले तो बाहर की ये बाउंड्री जो है, ये कवर जो है वो अपने को मिलता, तो ये कवर तो है इसका सीरोसा। उसके बाद इस कवर की इनर साइड जो है वो मस्कुलरिस, फिर इसके अंदर वाली साइड जो है सपोज दैट ये जो प्लास्टिक का कवर है ये आपका सब म्यूकोसा, और इसके अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा है, म्यूकोसा। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक आपको पोर दिख रहा होगा, वो पोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ल्यूमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी टाइप से जब आप एलिमेंट्री कैनाल का टीएस सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स जो मिल रहे हैं, उनमें से आउटर पार्ट जो है वो सीरोसा लेयर मिलती है। सेकंड जो सीरोसा के जस्ट लोअर साइड में जो टिश्यू लेयर्स होती है उसको बोलते हैं मस्कुलरिस। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में जो लेयर है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर जो है वो आती है म्यूकोसा। इस म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा जो है वो कवर करती है एलिमेंट्री कैनाल की जो कैविटी होती है, मींस ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को कवर करने का काम कौन करती है, म्यूकोसा। ये तो जनरल सा सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आपको एग्जाम के अंदर देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि या तो आप लोगों से डिफरेंट लेयर्स के नेम पूछ लेगा, या फिर वो क्या करेगा, इन नेम्स में आप लोगों ने सपोज दैट रेक्टाफिकेशन लगा लिया इसका कि सर आउटर मोस्ट सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और फिर ल्यूमेन आती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आप लोगों से क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, राइट द नेम ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और उसमें वो क्या करेगा, ये सीक्वेंस जो है वो नहीं देगा, पहले यही देगा और डायरेक्ट आप इसको सही कर दोगे कि सीरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आ जाएगा। जबकि उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में डाल दिया कि इनसाइड टू आउटसाइड, देन वी शुड फर्स्ट राइट द नेम ऑफ म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड लास्ट वन सीरोसा। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के टीएस सेक्शन में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखने वाली है। अब अपने इस एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट है उन डिफरेंट पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा वो अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के जो टीएस सेक्शन का कुछ पार्ट जो है, इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट का डिस्कशन जो है वो मैं यहाँ करूँगा, इस पार्ट का, इस सेक्शन का, इस सम सेक्शन का। तो इस सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे जो इसोफेगस वाला पार्ट है। इसोफेगस जो है, उस इसोफेगस की हिस्टोलॉजी अपने को कैसी दिखेगी उसका डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इस मेन का इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाकी जो पार्ट आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले भी ले, तो उसको क्रॉप करके आप इसको मेंटेन करें और बुक में अपनी यही नोट करना है कॉपी के अंदर। एक बार मैं अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग स्क्रीनशॉट दिलाऊंगा आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो टीएस ऑफ इसोफेगस की बात करें आप लोग, तो इसोफेगस के अंदर सबसे पहले आपने कहा था कि सर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी मिलती है, सीरोसा मिलती है। इसोफेगस में याद रखना है कि इस आउटर मोस्ट को नेम जो है वो सीरोसा नहीं दे रहे, इसको नेम देते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया। क्या नेम दे रहे हैं बेटा, ट्यूनिका एडवेंसिया। और ये ट्यूनिका एडवेंसिया जो होती है वो बनी होती है मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो व्हाइट वाले लूज होते हैं या येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। एनिमल टिश्यू का टॉपिक अपने अच्छी तरह से किया था, उसमें बताया था कि येलो मीन्स या व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव में से दोनों में से कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका आप मेरे को बताएं। तो ये जो ट्यूनिका एडवेंसिया होती है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। और नॉर्मल जो सीरोसा लेयर है अदर पार्ट के अंदर अपने को सीरोसा ही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस के अंदर सीरोसा की जगह मिलती है ट्यूनिका एडवेंसिया।
सिरोसा जो है वो बनती है विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है। जबकि इसोफेगस के अंदर सिरोसा की जगह ट्यूनिका एडवेंसिया मिलती है, और ट्यूनिका एडवेंसिया जो है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है। दूसरी लेयर जो आती है वो आती है मस्कुलरिस। आपने ऊपर वाले डायग्राम में डिस्कशन किया था कि सर मस्कुलरिस लेयर जो है वो सेकंड लेयर जो है आउटसाइड से वो मस्कुलरिस है। तो ये कह रहा है कि इसोफेगस की मस्कुलरिस के अंदर आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ मसल्स मिलेगी। देखो नेम से ही क्लियर है, मस्कुलरिस मींस इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स मिलने वाली है। तो इन मसल्स में ये कह रहा है कि कुछ मसल्स तो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटसाइड में तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, और उस मस्कुलरिस में भी इन साइड में आप लोगों को क्या मिलेगी? सर्कुलर मसल्स मिलेगी। अब आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का मीनिंग क्या है? सपोज दैट ये अपने पास एलिमेंट्री कैनाल है इस टाइप से, इस एलिमेंट्री कैनाल में इस टाइप की कोई मसल्स होती है, वो तो होती है सर्कुलर मसल्स, और इस टाइप से इसकी लेंथ वाइज प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये कह रहा है इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये ऊपर वाली तो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये है आपके सर्कुलर मसल्स। तो इन दोनों को कलेक्टिवली आप किस में काउंट करेंगे? ये मस्कुलरिस के अंदर आ जाएगा। सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया। सेकंड पार्ट कौन सा था आपका? मस्कुलरिस था। मस्कुलरिस के जस्ट नीचे वाली साइड में आपको मिलेगा सब म्यूकोजा। म्यूकोजा के आउटसाइड में और मस्कुलरिस के इन साइड में जो लेयर मिलेगी, थर्ड लेयर जो मिलेगी, उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर देखो मैंने अलग अलग नेम लिखे हैं। CT लिखा हुआ है, मैं यहाँ फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। CT इजिकल टू कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा BV लिखा हुआ है। BV मींस ब्लड वेसल्स। यहां लिखा हुआ है LV। LV मींस लिम्फेटिक वेसल्स। और एक लिखा हुआ है NF। NF मींस नर्व फाइबर्स। यानी इनके अंदर जनरली आप लोगों को सब म्यूकोजा लेयर जो मिलेगी उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, नर्व फाइबर्स है, ये सब पार्ट्स अपने को उसमें मिलने वाले हैं। किसके अंदर? सब म्यूकोजा लेयर के अंदर। और सब म्यूकोजा के बाद में फोर्थ लेयर आती है, वो आपने कहा सर म्यूकोजा आती है। कौन सी लेयर आती है बेटा? फोर्थ नंबर की लेयर कौन सी थी? म्यूकोजा थी। तो इस म्यूकोजा की बात करें, इस म्यूकोजा को भी फर्दर 3 पार्ट्स में जनरली डिवाइड कर रखा है आप लोगों ने। म्यूकोजा के अंदर जो सब म्यूकोजा के बिल्कुल कांटेक्ट में है वो मस्कुलर टाइप की सेल्स होती है उस म्यूकोजा के अंदर, तो उसको आपने बोला मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या बोला बेटा? मस्कुलरिस म्यूकोसा। यानी ये म्यूकोसा में भी मसल्स जो प्रेजेंट होती है उस एरिया को आपने बोल दिया मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके जस्ट बाद में लेयर मिलती है लेमिना प्रोपरिया की। कौन सी लेयर मिलती है मस्कुलरिस म्यूकोसा के नीचे? लेमिना प्रोपरिया की। और ये जनरली क्या होती है? रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी लेमिनिया प्रोपरिया भी क्या है? एक टाइप से कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा? ये रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, यानी जाल बनाता है, नेटवर्क बनाता है, तो रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। और उसके जस्ट लोअर साइड में आपको मिलेगी म्यूकोजल एपिथेलियम। जनरली आप लोगों को लास्ट ईयर जो टिश्यू का टॉपिक किया था उसकी एपिथेलियम आपको याद आ रही होगी। यहाँ ये कह रहा है कि अपने को कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? म्यूकोजल एपिथेलियम। और उस म्यूकोसा के अंदर एपिथेलियम है, इसलिए इसको म्यूकोजल एपिथेलियम। और इसके जस्ट नीचे वाली साइड में आपको क्या मिल जाएगी? ल्यूमेन जो है वो अपने को मिल जाएगी। तो देखो इस म्यूकोजल एपिथेलियम की बात करें तो ये कह रहा है कि म्यूकोजल एपिथेलियम में आप लोगों को मल्टी लेयर, देखो मल्टी लेयर दिख रही है आपको, 3 लेयर में ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे। मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड, मल्टी लेयर्ड है तो स्ट्रेटा ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी स्क्वेमस किस टाइप की होती है? कॉलमनर है, क्यूबोइडल है, अलग अलग टाइप थे, आप लोगों को याद हो लास्ट ईयर का टॉपिक। तो ये होती है मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर होती है इसोफेगस की, जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो। और इस मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में ओनली म्यूकस ग्लैंड मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? ओनली म्यूकस ग्लैंड मिलेगी। और दीज म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस का सीक्रेशन करेगी, जो इस इसोफेगस के जो है अंदर से इसको स्मूथ बनाने का काम करेगी। तो इसोफेगस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने कहा कि डिफरेंट 4 लेयर्स जो थी उनके अंदर सिरोसा की जगह जो जनरली विसरल पेरिटोनियम की थी उसकी जगह तो आपको मिल रहा है ट्यूनिका एडवेंसिया, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ पार्ट है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बेटा हार्ड होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया कि सर येलो मीन्स पीले होते हैं, पीलो का मतलब लूज जो है।
वो तो वाइट जो होते हैं वो क्या होंगे, हार्ड होंगे, तो ये हार्डनेस थोड़ी सी प्रोवाइड कराती है आउटसाइड। फिर आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स मिल रही थी, पर सब म्यूकोसा मिल रहा था। और उसके बाद म्यूकोसा को फर्दर आप लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेनिया प्रोप्रिया और म्यूकोजल एपिथेलियम। और म्यूकोजल एपिथेलियम जो है मल्टी लेयर सेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, और इसके अंदर ओनली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थी और म्यूकस सिक्रीशन का काम कर रही थी। तो एक बार इस इसोफेगस के टीएस सेक्शन का जो डायग्राम है उसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने नेक्स्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक जो है, उस स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टमक की हिस्टोलॉजी भी स्टडी करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा इसोफेगस का। देखो बेटा, सेकंड जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सेकंड पार्ट का, वैसे स्टमक की बात करें तो स्टमक के टीएस सेक्शन में आपको कौन कौन से पार्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले वही सिरोसा मिलने वाली है, और सिरोसा के अंदर यहाँ मैंने लिखा है वीपी यानी विसरल पेरिटोनियम है ये बेटा, विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद में वही मस्कुलरिस आने वाली है, सेकंड नंबर लगा दिया मैंने। इसके जस्ट नीचे से ये वाला एरिया जो है उसको मस्कुलरिस बोला आपने। मस्कुलरिस में आपको इसोफेगस में 2 पार्ट्स मिल रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एलएम और सर्कुलर मसल्स। इसके अलावा इसमें कुछ ऑब्लिगेट मसल्स भी होती है, तिरछी मसल्स भी होती है, जिनको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी मसल। देखें इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल तो इस टाइप की लेंथ वाइज मिलेगी, सर्कुलर इस टाइप की मिलेगी, ऑब्लिगेट में कुछ इस टाइप की तिरछी मसल्स जो है वो अपने को मिलने वाली है। तो स्टमक के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स मिल रही है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड ऑब्लिगेटरी मसल्स। All these muscles are included into muscularis layer. It means जो स्टमक की मस्कुलरिस है वो थोड़ी सी थिक होगी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके जस्ट नीचे सेम टू सेम मिलेगी आपको सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर वही कनेक्टिव टिश्यू सीटी लिखा हुआ है, बीवी ब्लड वेसल्स लिखा हुआ है, एलवी लिम्फेटिक वेसल्स लिखा हुआ, और एनएफ मीन्स नर्व फाइबर्स जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, वो अपने बात करें म्यूकोजा की, तो म्यूकोजा की बात करें तो इसके अंदर वही फर्दर 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं। एमएम मीन्स मस्कुलरिस म्यूकोजा, यानी ये सब म्यूकोजा के पास जो मसल्स वाली म्यूकोजा होती है उसको बोला आपने मस्कुलरिस म्यूकोजा। और मस्कुलरिस म्यूकोजा के जस्ट नीचे वही लेमिना प्रोप्रिया अपने को मिलने वाली है, जो कनेक्टिव टिश्यू का रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू है। उसके जस्ट नीचे वाली साइड में अपने को मिलेगी मस्कुलर एपिथेलियम, म्यूकोजल एपिथेलियम, सॉरी, ये म्यूकोजल एपिथेलियम जो होगी, उस म्यूकोजल एपिथेलियम अपने को गैस्ट्रिक फोल्ड्स की फॉर्म में मिलेगी। देखो इस टाइप से फोल्डेड मिल रही है अपने को, तो जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड, इनको लिख देता हूं मैं, गैस्ट्रिक फोल्ड, गैस्ट्रिक फोल्ड्स की फॉर्म में मिलेगी। और गैस्ट्रिक फोल्ड की फॉर्म में मिलेगी, साथ में इससे मेडअप किसकी होती है, वहां आपने लिखा था कि सर ये होती है मल्टीलेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जबकि यहाँ आपको ये मिलेगी नॉन सिलिएटेड, यानी इस पे सिलिया नहीं होते, बट होती कैसी है, कोलुमिनर एपिथेलियम होती है। वो थी स्क्वेमस, और स्टमक के अंदर कैसी होती है बेटा, कोलुमिनर एपिथेलियम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और इन्हीं फोल्ड के इन साइड में आप लोगों को कुछ ग्लैंड्स मिलती है, जिनको बोलते हैं कोलेक्टिवली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आप लोगों को याद आ रहा होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, मैंने आप लोगों को कई नेम बताए थे, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी और कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सिक्रीशन हो रहा था। कुछ गॉबलेट सेल्स थी, कुछ अदर सेल्स भी थी, उनके सब के नेम आप लोगों को, आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में नेम लिखे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सिक्रीशन हो रहा था, गैस्ट्रिक जूस का। और अपने को पता था कि इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स थे या नहीं थे भाई, कुछ एंजाइम्स थे, जिनमें से एक एंजाइम आप लोगों को मैं बता देता हूं, पेप्सिनोजन, एक था प्रोरेनिन, एक था आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। ये सब एंजाइम्स और इनका सिक्रीशन करने वाले ग्लैंड्स के नेम अपने डिस्कशन कर रखे हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ आपको ये बताऊंगा कि इन फोल्ड्स के अंदर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेगी, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो किसका सिक्रीशन करेगी, गैस्ट्रिक जूस का। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही है, या HCl का सिक्रीशन करने वाली सेल्स जो है वो क्या करेगी, स्टमक के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होगी, और उसकी pH को मेंटेन करने का भी काम करने वाली है। तो टीएस ऑफ स्टमक के अंदर आप लोगों को वही 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं, वही 4 पार्ट मिलेंगे। और इसके जस्ट नीचे वाली साइड में यहाँ आपको क्या मिलेगी, ल्यूमेन मिलने वाली है। तो कहने का मीनिंग हुआ कि इसोफेगस और इसमें सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो एक तो सिरोसा का आ रहा है, क्योंकि वहाँ सिरोसा की जगह क्या थी बेटा,
ट्यूनिका एडवेंसिया थी, और इसमें शिरोसा मिल रही है जो विसरल पेरिटोनियम से मेडअप थी, जबकि वहाँ जो ट्यूनिका एडवेंसिया थी वो मेडअप ऑफ किससे थी भी, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई थी। दूसरा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है मस्कुलरिस के अंदर, यहाँ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स थी, वहाँ अपने को कितनी मिल रही है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स मिल रही है। इसके अलावा सब म्यूकोजा में कोई डिफरेंस नहीं है। म्यूकोजा के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा तो वहाँ मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, और यहाँ कैसी मिल रही है आप लोगों को, कोलुमिनर एपिथेलियम मिल रही है, नॉन सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। दूसरी ये फोल्ड की फॉर्म में है जबकि वो लेयर की फॉर्म में थी। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर अपने को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिल रही है जबकि वहाँ ओनली म्यूकस ग्लैंड मिल रही थी जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही थी। तो एक बार स्टमक की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका भी आप लोग टीएस सेक्शन का डायग्राम का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थर्ड पार्ट जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उस इंटेस्टाइन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे कि उसके टीएस सेक्शन में अपने को कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है वो मिलने वाली है। तो स्टमक के टीएस का भी डायग्राम का भी आप ये जो है उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको अपनी कॉपी में नोट करें स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट जो है आपके इसका एलिमेंट्री कैनाल का, या यूँ मान लें कि थर्ड हिस्टोलॉजी में बात करें तो टीएस ऑफ इंटेस्टाइन की बात करेंगे। टीएस ऑफ इंटेस्टाइन में बात करें तो सबसे पहले वही आउटर मोस्ट लेयर अपने को कौन सी मिलेगी, सिरोसा की, और सिरोसा स्टमक की तरह से किससे बनी होती है बेटा, विसरल पेरिटोनियम जो है वो इसमें मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस के अंदर अपने को ट्यूनिका एडवेंसिया मिल रहा था, और ट्यूनिका एडवेंसिया जो है वो वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा था, बाकी सब के सब अपने विसरल पेरिटोनियम आउटर लेयर सिरोसा जो है वो मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर भी मस्कुलरिस आ रहा था सेकंड पार्ट। इसकी मस्कुलरिस में भी इसोफेगस की तरह से 2 ही पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। LM मीन्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और CM मीन्स सर्कुलर मसल्स। उसके बाद बात करें सब म्यूकोसा की। देखो, सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो अलग है, कुछ पार्ट से अलग है, कुछ अलग अलग हिस्से इसके अंदर अपने को दिख रहे हैं। इन अलग अलग पार्ट्स में देखें वही आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलने वाला है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स मिलने वाली है, इसके अलावा बात करें आप लोग लिम्फेटिक वेसल्स मिलने वाली है, इसके अलावा आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा, इसके अलावा आपको मिल रहा है नर्व फाइबर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स तो जनरली मिल रही है आपको किसके अंदर, सब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन। और पर्टिकुलर बात करूं इस सब म्यूकोसा पार्ट के अंदर आपको एक स्पेसिफाइड ग्लैंड मिल रही है जिसका नेम है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड ओनली ड्यूडोनियम पार्ट में मिल रही है। किस पार्ट में मिल रही है, ड्यूडोनियम पार्ट में मिल रही है। जेजुनम एंड इलियम पार्ट में ये नहीं होती, बट ड्यूडोनियम के सब म्यूकोजल पार्ट के अंदर अपने को एक ग्लैंड मिलती है जिसका नेम है ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, उस ब्रूनर्स ग्लैंड जो स्फेरिकल टाइप की है, ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आप लोगों को इस टाइप से बना रखी है। मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर है, इस ब्रूनर्स ग्लैंड से किसी भी टाइप का एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता। यानी इस ब्रूनर ग्लैंड का, मैं इस साइड में लिख देता हूँ बेटा, कि ब्रूनर ग्लैंड से नॉन एंजाइमेटिक एल्केलाइन सिक्रीशन होगा। एल्केलाइन सिक्रीशन जो है वो इससे छोड़ा जाएगा। यानी इस ब्रूनर्स ग्लैंड के अंदर किसी भी टाइप का जो एंजाइम है इसके सिक्रीशन के अंदर वो नहीं होता। ये ब्रूनर ग्लैंड जो है वो ट्यूब्यूल की हेल्प से, ये ट्यूब की हेल्प से, वेसल की हेल्प से ये किसके अंदर ओपन हो जाती है, ये ओपन होती है, इस पार्ट को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकून। देखें यहाँ मैंने लिख रखा है इस पार्ट को, इस क्रिप्स ऑफ लेबरकून के अंदर ओपन होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसकी म्यूकोसा पर्टिकुलर ड्यूडोनियम की बात करें तो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड अपने को मिलेगी। इसके अलावा आप इलियम और जेजुनम की बात करें तो उसके अंदर अपने को ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं मिलने वाली। ब्रूनर्स ग्लैंड से नॉन एंजाइमेटिक एल्केलाइन सिक्रीशन जो है वो सीक्रेट होगा, और जो नॉन एंजाइमेटिक होगा तो इसका मतलब ये डाइजेशन में तो हेल्पफुल नहीं होगा, बट स्टमक से जो फूड आएगा उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करके बेसिक पीएच में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। और ये क्या करेगा, आपके अदर जो ग्लैंड है उनके साथ मिलके, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उनके साथ, इंटेस्टाइनल जूस के साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, बट इसमें किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं होता। फोर्थ पार्ट जो बात कर रहे हैं अपने म्यूकोजा की बात करें तो म्यूकोजा के अंदर आप लोगों को एक आती है वही मस्कुलरिस म्यूकोजा, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। अभी अपने जो इंटेस्टाइन आपके इसोफेगस और स्टमक दोनों में स्टडी किया था मस्कुलरिस म्यूकोजा,
वही लेमिना प्रोप्रिया अपने को मिलने वाली है, सेम टू सेम है, बट यहाँ अपने को म्यूकोजल एपिथेलियम में डिफरेंस मिलेगा। आपने इसोफेगस की म्यूकोजल एपिथेलियम को लिखा कि सर मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी। स्टमक की एपिथेलियम को, म्यूकोजल एपिथेलियम को लिखा कि सर नॉन सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम थी, बट इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम है। मीन्स इनके ऊपर अपने को इस टाइप से सीलिया भी मिलने वाले हैं, यानी ये सीलिया जो है वो अपने को मिलने वाले हैं, तो इसको लिख देते हैं सीलिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीलिया। तो सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम अपने को मिलेगी किसकी? म्यूकोजल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन की म्यूकोजल एपिथेलियम, चाहे वो डिडोनियम की हो, चाहे आपकी जेजुनम की हो, चाहे आपकी इलियम पार्ट की हो, जनरली सब के अंदर अपने को ऐसी ही सिचुएशन मिलने वाली है। फिर ये कह रहा है कि ये जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो इस टाइप से विलाइज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देखो म्यूकोजल एपिथेलियम, ये वन विलाई बना ली, फिर ये सेकंड विलाई बना ली, ये थर्ड विलाई, ये फोर्थ विलाई, इस टाइप से विलाई की फॉर्म में मिलेगी। और इन विलाई के ऊपर सीलिया होते हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं माइक्रो विलाई। तो विलाई की फॉर्म में मिलती है, और ये विलाई मैंने यहाँ लिखा हुआ कि विलाई की फॉर्म में मिलेगी। और इसकी आप सेलुलर कंपोजिशन देखें तो कोलुमिनर एपिथेलियम है, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। इन्हीं विलाई से जो ग्रूव्स डेवलप हो रही है, जो कैविटी डेवलप हो रही है इनसाइड, खांच जो बन रही है, ग्रूव जो बन रही है, उसी ग्रूव को आप बोलते हैं क्रिफ्ट्स ऑफ लेबरकून। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिफ्ट्स ऑफ लेबरकून बोलते हैं। और इन्हीं विलाई के इन साइड में आपको ये ब्लैक कलर से मैंने कुछ सेल्स रिप्रेजेंट कर रखी है, इन सेल्स को बोलते हैं पेनेथ सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? पेनेथ सेल्स जो है इनको नेम दिया जाता है। और इन पेनेथ सेल से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होगा। इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका सिक्रीशन होगा। और ये इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। इन एंजाइम्स का और इस जूस का जो है वो अपने डिस्कशन है, अलग से टॉपिक लेंगे। ग्लैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तब अपने बात करेंगे इससे इंटेस्टाइनल जो जूस रिलीज होगा उस जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होंगे और किस टाइप से किसका सिक्रीशन करेंगे। हाँ, पेनेथ सेल जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ध्यान रखें। पेनेथ सेल की फॉर्म में है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन कर रही है। इन्हीं क्रिफ्ट्स ऑफ लेबरकून की इनर साइड में ये आपको कुछ ब्लू कलर से मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बता रखी है। मल्टी सेल्स जो है, ये ब्लू कलर वाली सेल जो है इनको बोलते हैं लैक्टियल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टियल सेल्स। लैक्टियल सेल्स जो है वो एक टाइप से लिम्फ का सिक्रीशन जो है करती है। और इन्हीं लैक्टियल सेल्स के ऊपर कुछ स्मॉल आपको नोड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिनको बोलते हैं पेयर पैचेज। और ये जो स्मॉल नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको बोलते हैं लिम्फ नोड। ये जो लैक्टियल सेल्स होती है वो फैट एब्जॉर्प्शन का काम करती है। फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगी। अपने फैट का एब्जॉर्प्शन भी डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से फैट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो नेम आएगा लैक्टियल सेल जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड वर्क कर रही है। तो आई थिंक आप लोगों को ये इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल एपिथेलियम उसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वैसे समझ में आ गया होगा। म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर सेल्स मिलेगी सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। कौन सी सेल्स मिलेगी? सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम की फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर सीलिया है, मींस माइक्रोविलाई, यानी सीलिया प्रेजेंट है मतलब माइक्रोविलाई भी है। ये अपने को विलाइज की फॉर्म में मिलेगी जिनको विलाई लिख रखा। इन विलाइज के इनसाइड यानी जो कैविटी बनती है, क्रिप्स बनते हैं, जो ग्रूव्स बन रही है उन ग्रूव्स को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकून। और इन्हीं क्रिप्स ऑफ लेबरकून के इनर साइड में आप लोगों को कुछ सेल्स मिलती है जिनको बोलते हैं पेनेथ सेल। और पेनेथ सेल से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है। और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इसके अंदर अपने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें कि इन्हीं के इन साइड में क्रिप्स ऑफ लेबरकून के खूब सारी सेल्स का ग्रुप होता है जिनको बोलते हैं लैक्टियल सेल। और ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगी। लैक्टियल सेल्स के ऊपर वाली साइड में पेयर पैचेज मिलेंगे यानी लिम्फ नोड मिलेंगे। और लिम्फ नोड जो है वो फैट का एब्जॉर्प्शन जो है वो करने का काम कर रही है। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हुई, किसकी? हिस्टोलॉजी हुई आपके इंटेस्टाइन की। तो एक बार इस इंटेस्टाइन वाली हिस्टोलॉजी के लिए भी डायग्राम के लिए आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसका आगे डिस्कशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उनका डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा।
बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ह्यूमन एंड रैबिट के अंदर 4 पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट पेयर की बात करें तो वो आता है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। सेकंड पेयर जो है वो आता है सबमैंडिबुलर और सब मैग्जिली सैलिवरी ग्लैंड। थर्ड पेयर की बात करें वो आता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। फोर्थ जो है वो आती है इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड। देखो बात करें ये अपने ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होती है, एब्सेंट है। और बात करें सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये वाली रेबिट में एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन रेबिट। आप बोलोगे सर रेबिट को साथ लेके क्यों चल रहे हैं? रेबिट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ह्यूमन से मैच्ड है मैक्सिमम फिजियोलॉजी, इसलिए बार बार साथ में बता रहा हूँ मैं। इट मीन्स ह्यूमन के अंदर आप लोगों को 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में फर्स्ट ग्लैंड कर रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो उन सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें से पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड जो है वो ह्यूमन के अंदर नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? रैबिट के अंदर प्रेजेंट होती है। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं अपने पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में ये कह रहे हैं कि तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। दूसरा पॉइंट कि इसकी, क्योंकि ये जितनी भी ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की खास बात है कि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। तो डक्ट इज नॉन एज स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं इसकी डक्ट को? इसकी डक्ट को बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। देखो सबसे पहले तो ये देखें आप लोग कि 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड अपने डिस्कशन की थी, एक तो थी एक्सोक्राइन और एक थी एंडोक्राइन। देखो एंडो वाले में डक्ट जो है नहीं होती, और एक्सो जो होती है उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। तो डक्ट है तो इसकी डक्ट का नेम आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका स्टेनसन्स डक्ट। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट बिलो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या होता है कि जो अपना ईयर होता है, इस ईयर के अंदर एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है जिसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, और ये जो ट्यूब्स होती है इस ट्यूब को बोलते हैं मीटस। और इस मीटस के बाद मिडल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मिडल ईयर के बाद में इंटरनल ईयर आता है। तो इस मीटस की बात करें, इस मीटस के जस्ट नीचे वाली साइड में 1 पेयर पैरोटिड जो सैलिवरी ग्लैंड है, 1 पेयर पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और इसकी डक्ट को बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। और ये जो डक्ट है ओपन एट अपर मोलर टिथ, यानी अपर मोलर टिथ के पास में ये जो है आके खुलती है, ओपन होती है। और ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरस कॉज मम्स डिजीज। देखो
दो पॉइंट अपने क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट तो कि मम्प्स जो है वो वायरल डिजीज़ है जिसको गल्स हुआ बोलते हैं, गला जो है वो फुल स्वलन हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि ये मम्प्स डिजीज़ जो जनरल है पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है मम्प्स डिजीज़, तो याद रखना है। और इससे जो एंजाइम सीक्रेट होता है, एंजाइम सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज टाइलिन और सेल्वरी एमाइलेज। एंजाइम वो है सेल्वरी एमाइलेज, और ये जो सेल्वरी एमाइलेज है ये अप्रोक्स 30% स्टार्च जो है उसका डाइजेशन करता है, डाइजेस्टेड बाय दिस एंजाइम। और कन्वर्ट स्टार्च को किस में करेगा, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। तो ये सेल्वरी ग्लैंड में फर्स्ट सेल्वरी ग्लैंड है पैरोटिड सेल्वरी ग्लैंड, उसका डिटेल जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपने आगे चलेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो सेल्वरी ग्लैंड है पैरोटिड सेल्वरी ग्लैंड, इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। सेकंड जो सेल्वरी ग्लैंड है वो है आपकी सब मैक्सिलरी और वी कैन से सब मैंडिबुलर सेल्वरी ग्लैंड। ये भी सारी की सारी जो सेल्वरी ग्लैंड है वो पेयर की फॉर्म में मिलती है बेटा। ये रैबिट में एब्सेंट होती है, पहला पॉइंट तो रैबिट जो है उसके अंदर एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट प्रेजेंट बिलो पैरोटिड सेल्वरी ग्लैंड, और वी कैन से एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जा। दोनों जबड़े जो है पीछे की साइड में जहाँ मिलते हैं, जैसे सपोज दैट ये अपर जा है ये लोअर जा है, इस एरिया के अंदर पैरोटिड जो सेल्वरी ग्लैंड है उसकी जस्ट नीचे वाली साइड में मिल रही है। फिर तीसरा पॉइंट, इसकी ट्यूब को, इसकी डक्ट को आप नेम देते हैं वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट इसको बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट डक्ट है, लॉन्गेस्ट डक्ट ऑफ सेल्वरी ग्लैंड। सेल्वरी ग्लैंड के अंदर जो डक्ट है वो लॉन्गेस्ट डक्ट है इसकी। और इसके अलावा opens at lower incisor, लोअर इंसीजर जो टीथ है उसके पास में ये ओपन होती है। तो ये आपके सब मैक्सिलरी या फिर मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो ग्लैंड ले रहे हैं अपने सब लिंगुअल सेल्वरी ग्लैंड ले रहे हैं। थर्ड जो है वो सब लिंगुअल सेल्वरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। सब लिंगुअल सेल्वरी ग्लैंड की बात करें, ह्यूमन के अंदर 3 पेयर ही प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल्वरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सेल्वरी ग्लैंड है। दूसरा पॉइंट प्रेजेंट बिलो टंग। तीसरा पॉइंट ओपन्स एट फ्रेनुलम लिंगुआ। फ्रेनुलम लिंगुआ क्या था भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेनुलम लिंगुआ कौन सा पार्ट था, आप कमेंट करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। इसकी डक्ट को आप नेम देते हैं इरिबिनस डक्ट बोला जाता है इसकी डक्ट को, या फिर बार्थोलिन डक्ट भी बोला जाता है, बार्थोलिन डक्ट। किसकी डक्ट को भाई, सबलिंगुअल पैरोटिड ग्लैंड को। और जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड थी वो अपने डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ओनली रैबिट में प्रेजेंट है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड प्रेजेंट बिलो आई वॉल,
तो ध्यान रखें आई बॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। देखो सैलिवरी ग्लैंड जो थी, खास बात थी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, और उन सैलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रहा था वो सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा था। सलाइवा secreted by salivary glands। सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा था उसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की बात करें तो इसकी पीएच जो वैल्यू है, पीएच जो है वो अप्रोक्स 6.8 लाइटली एसिडिक पीएच शो कर रहा है। इसके अलावा 99.5% जो है वो इसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, जैसे सोडियम, इसके अलावा क्लोराइड, इसके अलावा पोटेशियम, HCO3 बाइकार्बोनेट, इसके अलावा बस ये इनऑर्गेनिक में यही है मोस्टली। इसके अलावा सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है सैलिवरी एमाइलेज, या इसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। टाइलिन क्या काम कर रहा था, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा, स्टार्च जो था उस स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था माल्टोज में, अप्रोक्स 30% स्टार्च को, यानी जो टोटल स्टार्च आपने गेन किया उसका अप्रोक्स 30% स्टार्च जो है उसका कन्वर्जन माल्टोज में कौन कर देगा, सैलिवरी एमाइलेज कर देगा। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर लाइसोजाइम्स मिलेंगे, लाइसोजाइम्स। ये लाइसोजाइम्स जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसके अलावा सलाइवा के अंदर अपने को एंटीबायोटिक IgA भी मिलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो भी अपने को सलाइवा में मिलती है। इसके अलावा लैक्टोफेरिन जो है वो भी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिन। ये सेफ्टी या सेफ्टी का काम करता है, सिर्फ सुरक्षा का काम करेगा। इसके अलावा थायोसाइनेट जो है वो एक्सक्रीशन जो है उसमें हेल्पफुल होता है। थायोसाइनेट जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन के अंदर ये हेल्पफुल होता है। तो कुल मिला के ये सलाइवा का केमिकल कंपोजिशन जो है वो अपने कंप्लीट होता है। इस सलाइवा का सिक्रीशन जो है वो कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों आते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ, मैं इधर लिख देता हूँ, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा नॉट कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स के थ्रू इसका कंट्रोल नहीं होता, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, और वी कैन से न्यूरॉन्स, जो तंत्रिका होती है उसके थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू क्या होता है, ये कंट्रोल होता है। हार्मोन्स के थ्रू इसका कंट्रोल नहीं होता। अब सलाइवा का सिक्रीशन 2 कंडीशंस में होता है, सिक्रीशन इन द प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी फूड सामने रखा हो तब सलाइवा का सिक्रीशन हो, या यूँ मान लें कि फूड जो है सामने रखा हो, या यूँ मान लें फूड गेन कर रहे हैं तब सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या हो जाएगा बेटा, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा, है ना। सलाइवा का सिक्रीशन जो है वो कंडीशनल रिफ्लेक्स हो गया, फूड जो है वो सामने आया तब सलाइवा का सिक्रीशन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरी कंडीशन आती है कि फूड जब आप लोगों को मिला ही नहीं, या मान लो कि इन द एब्सेंस ऑफ फूड
ओनली स्मेल जो है फूड की, या फिर यूँ मान लें कि जो फूड है उस फूड की प्रेजेंस का अपने को सिर्फ आइडिया हुआ कि फूड मिलेगा, मिला नहीं है फूड, तो ऐसी सिचुएशन में सलाइवा सिक्रीशन हो जाए, एब्सेंट ऑफ फूड सलाइवा सिक्रीशन हो जाए, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो कंडीशनल में तो फूड अवेलेबल है तभी होगा, और अनकंडीशनल में फूड एब्सेंट है तब भी सलाइवा का सिक्रीशन हो जाएगा। इस अनकंडीशनल वाले के अंदर प्री एक्सरसाइज जो है वो कंपलसरी है, जबकि सिक्रीशन जो कंडीशनल है उसके अंदर प्री एक्सरसाइज जो है पहले से कोई एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं होती। तो कुल मिला के ये सैलिवरी ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो, और सलाइवा का केमिकल कंपोजिशन जो है वो अपने डिस्कशन किया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर जो नेक्स्ट ग्लैंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड, उनका डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।